हेलो एवरीवन। 25 में जब हमने क्वांट कोर्स स्टार्ट किया था, उसी टाइम से हमारा एक विजन क्लियर था कि हमें स्टूडेंट्स को केवल वीडियो कोर्स नहीं प्रोवाइड कराना है, हमें उन तक एक ऐसा एनवायरनमेंट पहुंचाना है, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो कि उनको हेल्प करे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे स्टार्टिंग से एंड तक, जब तक वो एग्जाम देने नहीं जाते तब तक। इसीलिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने एग्जाम प्लानर्स प्रोवाइड कराए, हमने डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस कराए, हमने स्टूडेंट से वन टू वन सेशंस लिए और हमने बहुत सारे फीडबैक्स उनसे लिए कि क्या कमी उनको लगी इस कोर्स में, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, क्या उनको कहीं और नहीं मिल रहा है। बिकॉज देखिए, इस टाइम पर कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और जब ज्यादा आपके पास चॉइसेस होती है ना, तो उसमें से पिक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए हमारी टीम ने एक सिस्टम ऐसा बिल्ड करा जो कि कोई वीडियो कोर्स नहीं है, जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, जो आपकी गलतियों को पहचानेगा, आपके अगर कोई डाउट्स है उनको क्लियर करेगा, आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा, आपको वन टू वन मेंटोरशिप देगा, जिससे कि आपको अपने अंदर किसी भी तरीके की कमी ना लगे। इसीलिए आज से हम एनरोलमेंट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फोकस बैच 2026 का, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा क्वांट और डीआई के लिए। और मैं आपको हेल्प करूंगा यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या हम प्रोवाइड कराएंगे, उस पर बहुत जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड होंगी। कॉन्सेप्ट क्लास में हम प्री और मेंस सबका कॉन्सेप्ट जो भी आता है, हम उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। डीआई भी, जो भी आपके पास बेसिक से लेकर मेंस लेवल की डीआई हो सकती है, लॉजिकल डीआई हो सकती है, उन सबका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका फ्लो क्या होने वाला है लेक्चर्स का, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे स्पीड मैथ से। स्पीड मैथ में ऑलरेडी जब आप कोर्स में एनरोल करा देंगे तो आपको 7 से 8 लेक्चर्स बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड मिल जाएंगे, जिसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे करना है, डिवीजन जल्दी कैसे करना है, आपका डिजिटल सम किस तरीके से होता है, डिफरेंसेस कैसे लेने हैं, सम कैसे करना है बड़े नंबर्स का, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एक बेस बन जाए थोड़ा सा। ठीक है, लाइव लेक्चर्स में आने से पहले थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या वहां पर होने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करेंगे। एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये जब हम कॉन्सेप्ट क्लासेस कर रहे होंगे ना, तो हम वहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर मेंस का आप अभी से करा देंगे, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बताऊं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, वहां पर मैं एक आपको आइडिया देता हुआ चलूंगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आगे जाकर क्या होने वाला है। ठीक है, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे मेंस के, तो आपको एकदम से ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हम छोटा छोटा आपको डोजेस देते जाएंगे कि मेंस में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम नंबर सिस्टम पर आएंगे तो मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको ओवरवेलम नहीं करूंगा एकदम से कि मेंस का बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, नहीं, हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे। ठीक है, स्पीड मैथ के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर अर्थमेटिक। यहाँ पर जैसे ही परसेंटेजेस और रेशियोज आ जाएंगे ना, कवर होंगे, उसके बाद हम तुरंत अपना डीआई की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यही हमारा एक यूनिक फीचर भी होने वाला है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट होने के बाद हम डीआई की क्लासेस करें, नहीं। जब हमें पता चल गया कि आपको परसेंटेजेस और रेशियोज आ गए, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारी डीआई होती है जनरली ज्यादातर, ठीक है, हम साइमल्टेनियसली डीआई की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप धीरे धीरे करके अपना, जैसे जैसे हम लेक्चर्स को बढ़ाते हुए जाएंगे, डीआई का लेवल भी उसमें बढ़ता हुआ जाएगा। इसके बाद हम बाकी के लेक्चर्स जो हैं वो कवर करेंगे, बाकी के टॉपिक्स जितने भी हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक बात और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, प्रीलिम्स और मेंस हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज बढ़ते हुए जाएंगे, हम वहां पर डीएस के क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, हम उनको वहां पर कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि एकदम से जब आप मेंस की क्लासेस में आए तो आपको दिक्कत ना हो कि ये तो हमने करा ही नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा आपके लेवल के अकॉर्डिंग मेंस के क्वेश्चंस, जो डीएस के क्वेश्चंस हैं या फिर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, या फिर जो भी मेंस की डीआई होती है, उसको हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया कि हम कॉन्सेप्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, हमारा फ्लो क्या रहेगा, किस तरीके से हम लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? अब आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे समझेंगे, उसको जानिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपने कर ली, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, एक आपको आइडिया लग गया कि क्या टेम्पलेट रहता है क्वेश्चंस का, किस-किस तरीके से आते हैं, कैसे-कैसे सॉल्व करना होता है। लेकिन अब आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होगी ना, तो उसी लिए डेडिकेटेड हम यहाँ पर प्रैक्टिस एक्टिविटीज कराएंगे। प्रैक्टिस एक्टिविटीज में स्टार्टिंग में हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस एक्टिविटीज कराएंगे, उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज कराएंगे। अब किस तरीके से, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ही हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट होंगी, उसके तुरंत बाद हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपके 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हुआ करेंगे हर एक सेशन में, और 2 डीआई के सेट्स हुआ करेंगे। मतलब कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं जाए जिसमें आपने कोई क्वेश्चंस डीआई के प्रैक्टिस ना करे हों। बीच-बीच में हम स्पीड मैथ के भी क्वेश्चंस इसमें करते हुए चलेंगे। ठीक है? ये आपके प्रीलिम्स की एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट कर देंगे किसकी? मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज। जिसने हमारा प्रीवियस बैच देखा होगा, उससे आप एक बार पूछ लीजिएगा हम किस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। पहले हम प्रीलिम्स की एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है? वहां पर हमारा मेन फोकस होता है आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव करना। ठीक है? उसके बाद हम मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर डीआई जो मेंस में आती है उसकी प्रैक्टिस एक्टिविटीज होती है। बाकी जो मिसलेनियस आपके क्वेश्चंस रहते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं। जब आप कोर्स में आएंगे, जब आप एनरोल कराएंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी ये डेडिकेटेड सेशंस होने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस के अलावा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बनी रहे आपकी। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि 2 या 3 सेशंस केवल हम लेंगे, नहीं। हम इसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ सेशंस इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है? समझ में आ गया? आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस समझ ली, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है प्रैक्टिस सेशन में वो आपको समझ में आ गया। अब आपके डाउट्स भी तो होंगे ना, तो वो डाउट्स कहां पर क्लियर होंगे उसको भी समझ लीजिए। डाउट्स के लिए हम केवल टेलीग्राम चैनल नहीं देने वाले हैं, हम आपको जूम की मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे। मतलब क्या? वीकली एक क्लास ऐसी हुआ करेगी जहां पर आपके हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपके डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, या फिर जो भी हमने प्रीवियस वीक में हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप वहां पर जाकर मुझसे आराम से 1 टू 1 पूछ सकते हैं। अगर बीच-बीच में डाउट्स आते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप आपका रहेगा, वहां पर हम एक्टिव रहेंगे, वहां पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस वहां पर भी आपको समझ में नहीं आता, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि लेक्चर का समझ में नहीं आया, आप यहाँ पर मुझसे वन ऑन वन पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है जो अभी तक कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है, एंड आई थिंक इसके बाद शायद प्रोवाइड कराने लगे। इसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बोला, हम आपको कोर्स कंप्लीट कराकर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपको एग्जाम से पहले प्लानर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, एग्जाम से पहले किस तरीके से यूटिलाइज करना है डेज, है ना, वो पता नहीं रहता। बिकॉज आप भी खुद भी आप वीडियोस देखते होंगे कि लास्ट 20 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, लास्ट 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर हम आपको डेडिकेटेड प्लानर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें लास्ट के फ्यू डेज में आपको किस तरीके से अपने डे टू डे लेक्चर्स यूटिलाइज करना है। ठीक है? कब आपको मॉक टेस्ट देना है, कब आपको क्विज देना है, वो सब हम वहां पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। समझ में आ गया? ये सब चीजें क्लियर होगी। अच्छा, अब आप सोचेंगे चलो ये सब चीजें मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अब इसके अलावा भी कुछ है क्या? एक सरप्राइज और है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया सरप्राइज है पूरे इस कोर्स का। वो है, आपको हम प्रोवाइड कराएंगे स्पीड ड्रिल, फ्री में इंक्लूडेड रहेगा इस कोर्स में। आपको अलग से परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 6 मंथ का, 12 मंथ्स का, उसको भी ये इंक्लूडेड मिलेगा। और जो भी अभी नए स्टूडेंट इसमें एनरोल कराएंगे इस कोर्स में, उसको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा स्पीड ड्रिल का, जितनी भी आपकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, उतने टाइम का। तो अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत अब नहीं होने वाली कि क्वेश्चंस की कमी है। ठीक है? और हम इस कोर्स में और ज्यादा वेल डिजाइंड और वेल कैटेगराइज्ड कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब हर एक टॉपिक का जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम इसमें लेक्चर्स में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये 5 हमारे एक तरीके से पिलर होने वाले हैं इस पूरे
कोर्स के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस के बाद प्रैक्टिस एक्टिविटीज मिलेंगी कि कैसे आपको उनको इंप्लीमेंट करना है। उसके साथ साथ आपको डाउट्स के लिए जूम सेशंस मिलेंगे वीकली। साथ ही साथ आपको एग्जाम प्लानर्स मिलेंगे और स्पीड ड्रिल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस पूरे कोर्स के साथ। सो कोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है, कब से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं? हम 5th ऑफ जैन से इसको स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी अगर हम लेकर चले तो लगभग 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कोई भी आपका और एग्जाम नहीं है। अगर सरप्राइज आ सकता है तो एसबीआई पीओ की तरफ से आ सकता है, अदरवाइज और कोई ऐसा मेजर एग्जाम यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम मिड ऑफ अप्रैल तक आराम से लेकर चलेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स प्रैक्टिस एक्टिविटीज यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके होंगे। इसके बाद आपको मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज मिलेंगी, एग्जाम प्लानर्स मिलेंगे, वो आपको आगे मिलता हुआ चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लेकर चले हम आरआरबी एग्जाम अगर इस बार टाइमली शेड्यूल रहता है तो उससे पहले हम पूरा अपना कॉन्सेप्ट प्लस प्रीलिम्स एक्टिविटीज प्लस मेंस एक्टिविटीज सब कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब लास्ट में आप इसी कोर्स को क्यों चूज करें वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर डाउट सपोर्ट जो मिलने वाला है ना, वो सबसे एकदम डिफरेंट मिलने वाला है। बिकॉज अभी तक अगर आप देखेंगे किसी भी कोर्स की आप बात करें तो वहां पर डाउट सपोर्ट या तो चैट्स व्हाट्सएप के थ्रू होता है या फिर टेलीग्राम के थ्रू होता है। ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट लिखिए आपको वहां से मिलेगा। बट यहाँ पर हम डेडिकेटेड जूम सेशंस लेने वाले हैं डाउट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जहां पर आपके अगर कोई डाउट है तो वहां पर आप स्पेशली पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी, अगर हम बात करें प्रैक्टिस मटेरियल आपको अलग से यहाँ पर मिल रहा है। और जगह पर आपके जनरली पीडीएफ्स मिलते हैं, यहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विजेस भी मिलेंगे। अभी तक अगर आप प्रीवियस वाले हमारे बैच में होंगे ना तो वहां पर आपको पीडीएफ्स हमने हर एक लेक्चर के साथ दिए हुए हैं, लेकिन इस बार हम पीडीएफ के साथ साथ क्विज को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब हर एक लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पीडीएफ के साथ साथ क्विज के थ्रू भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको स्पीड ड्रिल तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पेशल अलग से पॉइंट है। इसके बाद एग्जाम स्ट्रेटजीज, जनरली आप देखते हैं यूट्यूब पर आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज मिलती हैं जहां पर बता दिया जाता है कि ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, बहुत एक जेनरिक होता है। बट हम आपको डेडिकेटेड एग्जाम प्लानर्स देंगे। हर एक एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से डेज को यूटिलाइज करना है वो सब आपको उसमें वहां पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए चलें और जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया उसके बाद डीआई स्टार्ट करें। नहीं, हम यहाँ पर एक अ, ऐसा स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं जैसे कि हमने अर्थमेटिक स्टार्ट करी, उसमें जैसे ही परसेंटेज और रेशियोज आपका कंप्लीट हुआ हम डीआई साथ में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से क्लासेस आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, जिससे कि ऐसा होगा ना जो भी आप सीखते हुए जा रहे हैं टॉपिक्स में उसको आप डीआई में भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपको अलग से पता चले। ये ऐसा नहीं कि मैं केवल कॉन्सेप्ट वीडियोस में डीआई इंक्लूड कर लूंगा, नहीं, मैं आपको अलग से डीआई पढ़ाता चलूंगा बिकॉज डीआई का पार्ट बहुत बड़ा है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब आप सोच रहे हो कि इतना कुछ आपने बता दिया, अब आप मेन बताइए कि कोर्स की प्राइस क्या है। तो कोर्स की प्राइस बहुत ही रीजनेबल रहने वाली है। हम कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, जो भी आप अभी के कोर्स के लिए प्रोवाइड कराते थे उतना ही आपको उतने में ही आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब अगर आप 12 मंथ का परचेज करते हैं इन दैट केस आपको वो केवल 1008 में मिलेगा, और अगर आप 6 मंथ का परचेज करते हैं तो वो आपको केवल 819 में मिलेगा। तो जो बेटर ऑप्शन है वो आपके पास 12 मंथ्स का है। कोड यूज कर लीजिएगा FEST25, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप 6 मंथ 12 मंथ किसी को भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम 5th जैन को, वहां से स्टार्ट करेंगे हमारी 26 की जर्नी को। बाय बाय।